जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज भी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों बन रही पूरा का पूरा भी कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि 6 मित्र है पी क्यू आर एस टी और यू के केंद्र के एक षष्ठभुजाकार मेज में बिठा हुआ है दोस्तों। तो पहले एक मान लेते हैं, तो पहले एक षष्ठभुजाकार यानी पहले एक मेज बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या करना है ना, पहले एक सर्कल आकार कर लेते हैं, षष्ठभुजाकार इसी को मान लेंगे। ठीक है, 6 मित्र पहले बैठा लेते हैं दोस्तों। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ये षष्ठभुजाकार मान लेते हैं टेबल दोस्तों। ठीक है, यानी 6 सीट है। तो सबसे पहले ये जानना है दोस्तों, लिखा हुआ है यू जो है वह पी के सम्मुख है। तो मान लेते हैं यहाँ पी को बैठाते हैं दोस्तों, यहाँ हो गया पी, और वह यू के सम्मुख है। तो यू के सम्मुख है तो ये यू और यू के बीच में है दोस्तों। सम्मुख मतलब क्या हो गया, इसके सम्मुख में बैठेगा। ठीक है, अब है जो आर के ठीक बाएं हैं। तो जो का मतलब हो गया दोस्तों कि इसमें सेकंड का बात करना है। सेकंड का बात करना मतलब पहला में पी है, यू है, और सेकंड में जो है दोस्तों ना पी है, इसलिए सेकंड का बात कर रहा है। जो आर के ठीक बाएं हैं, तो आर के ठीक बाएं हैं यानी आर को यहाँ बिठाना पड़ेगा दोस्तों, तब ना इसका ये बाएं होगा, यहाँ बायां। ठीक है, तो ये हो गया बाएं है। ठीक है, अब है दोस्तों ना एस यू के निकटतम दाएं है। एस जो है वह यू के निकटतम दाएं है। तो यहाँ यू बैठा हुआ दोस्तों, तो इसका दायां किधर होगा ना, इधर होगा, तो यहाँ एस हो गया। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों। अब लिखा हुआ है और टी जो है पी और एस के बीच में बैठा हुआ है, यानी टी को यहाँ बैठा देते हैं दोस्तों, तो यह एस और पी के बीच बैठ गया दोस्तों। ठीक है, अब है ना क्यू के स्थान कौन सा है ये पूछा गया दोस्तों। तो एक सीट खाली है, यहाँ क्यू बैठा देते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है टी का बैठने का स्थान क्या कौन सा था, तो वह किसके सम्मुख है देखना है। यहाँ पी के सम्मुख है, इसलिए आंसर क्या जाएगा ना, पी के सम्मुख है। तो इस प्रकार से आप जो है रीजनिंग का निकाल सकते हैं और एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़ना अच्छा से है और उसकी धारणा जो निहित होता है उस पर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो कथन में दिया हुआ दोस्तों, 2 व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करते हैं और आमतौर पर तब खरीदते हैं जब किसी दिए गए शेयर की कीमत कम हो जाती है दोस्तों, यानी जब मार्केट में दाम जो है कम हो जाता है तब खरीदा जाता है दोस्तों। तो इसमें कथन धारणा में क्या दिया हुआ है, उसके पास धन की कमी है। तो कहीं नहीं लिखा हुआ है धन की कमी है, इसलिए 100% ये गलत होगा। अब कम कीमत पर खरीदना और ऊंची कीमत पर बेचना एक रणनीति है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये व्यापारी में होता ही है कि कम दाम पर खरीदा जाता है और अधिक दाम पर बेचा जाता है। तो यहाँ शेयर मार्केट में बात किया गया दोस्तों ना कम कीमत का बात किया गया है, क्यों ना प्रॉफिट के उद्देश्य से किया गया है, इसलिए यह 100% सही होगा। इसलिए धारणा एक जो है वह निहित है, 100% ये सही होगा। तो इस प्रकार से कथन और धारणा का क्वेश्चन जो है बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है ना, इसमें भी 7 दोस्त है, मित्र है, और यह एक मेज पर गोल मेज 1 2 3 4 5 6 और एक 7 सीट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें बैठाना है जिसमें रिया नाम की है, महिमा है, जगत है, कबीर है, तन्नू, सीता और गरिमा एक गोल मेज पर बैठा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब है कि वह केंद्र की ओर अभिमुख होकर केंद्र की ओर, तो ध्यान देना मतलब हमेशा वह केंद्र की ओर, कभी बाहर की ओर बोला जाता है तो उसमें दाया बाया का चक्कर जो है पड़ जाता है, इसलिए केंद्र की ओर बोला, इससे टेंशन है नहीं। अब है दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, तनु जो है गरिमा के दाएं ओर से तीसरा स्थान पर है। गरिमा के दाएं ओर से तीसरा, तो यहाँ गरिमा मान लेते हैं दोस्तों, गरिमा। ठीक है, गरिमा के दाएं ओर से कितना है ना, तीसरे स्थान पर है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा यहाँ होगा दोस्तों। तो तीसरा क्या है ना, इसको मान लेते हैं
क्या बोला गया है ना, तन्नु बोला गया है, तो यहाँ तन्नु को बैठा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालना है। अब कहां तक हो गया दोस्तों ना, देख रहे हैं तनु और जो है गरिमा बैठ गई। अब नेक्स्ट है कि सीता और जगत गरिमा के बगल में नहीं बैठा है, यानी यहां भी सीता नहीं बैठेगा और यहां गरिमा नहीं बैठेगा, ये फिक्स हो गया दोस्तों। तो चलिए, अभी तक पता नहीं चला कहां बैठना है, अब आगे पढ़ते हैं। सीता जो है वह ठीक तनु के बाईं और पड़ोसी में बैठा है। सीता जो है वह तनु के बाईं ओर, तो तनु यहां है दोस्तों, तो सीता यहां बैठेगी, इसका बाईं ओर इधर ही होगा, ये हो गया सीता बैठ गया। ठीक है, सीता जो तनु के ठीक बाईं ओर पड़ोसी में बैठा हुआ है, यहां तक क्लियर हो गया। अब लिखा हुआ है दोस्तों ना, कबीर जो है रिया और जगत के ठीक बीच में बैठा है। कबीर रिया और जगत के बीच में बैठा हुआ है, तो दोस्तों यहां जगत नहीं बैठ सकता है, यहां भी नहीं बैठ सकता है, तो जगत को यहीं बैठाना होगा, हर हाल में यहीं बैठाना होगा। तो इस प्रकार से देख लेना है। तो क्या पूछा गया दोस्तों ना, कबीर जो होगा वह रिया और जगत के बीच में बैठेगा, तो जगत यहां बैठ चुका है, तो रिया को हर हाल में यहीं बैठाना होगा। ठीक है ना, कहां बैठाना होगा दोस्तों, यहां बैठाना होगा। ठीक है, किसको यहां बैठाना होगा दोस्तों ना, रिया को। ठीक है, रिया बैठ गया और रिया और जगत के बीच में बैठेगा कौन, कबीर, यहां कबीर बैठेगा दोस्तों, कबीर बैठेगा। ठीक है, बैठ गया। और एक बाकी रहा दोस्तों, यहां कौन बैठेगा, तो यहां जो नाम छूट गया है वही बैठेगा। तो महिमा नाम की लड़की जो है, महिमा नाम की जो लड़की छूट गया है, ये यहीं बैठेगा। ठीक है, अब पूछा क्या गया है दोस्तों, अब ध्यान देना है कि सीता के ठीक बाईं पड़ोसी कौन है, तो सीता कहां बैठा है दोस्तों, यहां बैठा हुआ है, और इसका ठीक बायां इधर ही होगा, कौन है ना, महिमा। ऑप्शन में है दोस्तों ना, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस प्रकार से जो है वह सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब है क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी बैठा गया है, गोल मेज ले लेते हैं, एक गोल मेज ले लेना है और अच्छी तरह से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बन जाएगा। ठीक है, एक सर्कल में ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 8 व्यक्ति मानना है दोस्तों, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये हो गया। और A B C D E F G H एक गोल मेज एक दूसरे के सम्मुख बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, A जो है वह A जो बैठेगा वह E और G के बीच में बैठेगा। तो ये चलो पहले मान लेते हैं, यहाँ मानते हैं G, यहाँ मानते हैं E, ये ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जबकि G जो है F के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो F को यहाँ बैठाते हैं दोस्तों, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर, ये क्या हो गया ना, इसका दायां, F के दायां इधर हो गया दोस्तों, दायां। ठीक है, अब क्या पूछा गया दोस्तों कि H जो है वह D और B के बीच में बैठा हुआ है, H जो है वह D और B के बीच में बैठा हुआ है। तो चलिए पहले इसको मान लेते हैं D, H जो होगा वह D और B के बीच में बैठेगा, ये बैठा दिए, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है कि 100% यहाँ भी बैठ सकता है B, यहाँ D बैठ सकता है, ये भी क्लियर नहीं हुआ है। अब लिखा हुआ है दोस्तों ना, F और F के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो F के बाएं से दूसरे स्थान पर रहेगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर है। और पूछा गया दोस्तों कि A और B एक दूसरे के विपरीत बैठा हुआ है, तो A और B एक दूसरे के विपरीत बैठा हुआ है, ये सही है। अब यहाँ पूछा गया है कि E और H के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो E यहाँ है दोस्तों और H यहाँ है, तो इसके बीच में कौन बैठेगा दोस्तों ना, इसके बीच में जो है वह D बैठा हुआ है, इसलिए इसका 100% आंसर होगा D। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि x का मतलब मल्टीपल का मतलब जोड़ हो गया दोस्तों, भागा का अर्थ घटा है और जोड़ का अर्थ गुना है। इस प्रकार से रहता है व्यंजक को, इसको बना के दिखाना है। तो पहले क्या दिया बना, 40 लिखा हुआ है, फिर 20 मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ 28 लिखते हैं, यहाँ 40 लिखते हैं और यहाँ 2 लिखते हैं। ठीक है,
अब यहाँ दिया हुआ है गुना का अर्थ जोड़ है, यानी गुना यहाँ है तो इसका अर्थ यहाँ जोड़ हो जाएगा दोस्तों। यहाँ भागा दिया हुआ है तो भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है, घटा, यानी यहाँ घटा हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ दिया हुआ है घटा और घटा का अर्थ भागा होगा तो यहाँ लिख लेंगे भागा, ये हो गया। अब है जोड़, जोड़ का अर्थ क्या होता है दोस्तों ना, गुना, तो यहाँ कर देते हैं गुना। तो बोर्ड मास में आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, बोर्ड मास में क्या होता है ना, सबसे पहले इसमें डिवीजन का काम होता है, तो इससे इसको काटेंगे कितना हो जाएगा ना, 7 बार में जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीपल का काम होता है तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, और यहाँ 14 घटा देना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों ना, 6 हो जाएगा। अब यहाँ 40 है तो 6 और 40 कितना हो गया ना, 46, यानी 46 हो गया और यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है बोर्ड मास का रूल्स का फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी रीजनिंग है क्वेश्चन, तो इसमें क्या होता है ना, जो बोला जाता है उसका फॉलो करना होता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया दोस्तों ना, ऐसे कितने 8 हैं जिसके पहले जो है 6 और बाद में 9 है, यानी कितने 8 होगा जो पहले 6 होगा और बाद में 9 होगा, यानी जिस ऑप्शन में ये 690 होगा वही आंसर होगा। 690 देखना है दोस्तों। तो यहाँ 690 यहाँ तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों 690 एक हो गया यहाँ, फिर 690 2 हो गया दोस्तों, और कहीं दिख रहा है 690 कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए हर हाल में यही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लिख करके जो है आंसर बना सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। और ये जितना भी क्वेश्चन दोस्तों सब सिलेक्टेड है जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, साइंस सब कुछ इसमें डाला गया है दोस्तों, ठीक है। और इस प्रकार का क्लास जो अब हम रोज लेके आते हैं, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है रीजनिंग, इसमें भी कथन दिया हुआ दोस्तों, कथन। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना होता है। तो कथन में क्या दिया हुआ है कि क्या चुनाव से पहले ओपिनियन पोल होना चाहिए, ये कथन में कहा गया दोस्तों। तो बोल रहा है कि हाँ, आम जनता को समग्र चुनाव एवं परिदृश्य को समझने का अवसर मिलता है, तो ये इसमें नहीं दिया है, ये गलत है दोस्तों। नहीं, यह पोल आमतौर पर पक्षपाती होते हैं, ये सही बात है, पक्षपाती होता है, इसलिए 100% ये सही होगा, इसलिए केवल तर्क 2 प्रबल है, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, लंबाई के अनुसार से दिया हुआ है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 6 व्यक्ति इसमें दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है ई केवल एल से छोटा है, यानी लिखते हैं पहले ई जो है वह एल से छोटा है तो एल को नीचे लिखते हैं, ठीक है। केवल व्यक्ति जी सी से छोटा है, लिखा हुआ है ई केवल एल से छोटा है, और केवल एक व्यक्ति जो सी है वह छोटा है, ठीक है। चलिए यह पता नहीं चल रहा कि क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। के जो है वह डी से छोटा है, अभी लिखते हैं के, और डी से छोटा होगा तो डी को यहाँ रखते हैं, लेकिन एम से लंबा है तो एम को यहाँ रखते हैं, ठीक है। अभी क्लियर नहीं हुआ है, कितने व्यक्ति के से छोटा है, कितना व्यक्ति के से छोटा होगा दोस्तों, ये पूछा गया है। तो यहाँ एक साफ लिखा हुआ है कि केवल एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति सी से छोटा है, केवल एक ही व्यक्ति जो होगा वह सी से छोटा होगा, तो हर हाल में सी को यहाँ रखना पड़ेगा, तब ना एक व्यक्ति यहाँ छोटा होगा। अब पूछा गया है कितने व्यक्ति के से छोटा है, तो यहाँ के बैठा हुआ है और इससे छोटा कितना होगा, एक व्यक्ति होगा और एक 2 होगा, इसलिए 100% ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो है कथन पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको फिगर लेके बनाने से सबसे अच्छा रहता है। चलिए क्या लिखना है दोस्तों ना, सभी पुस्तक जो है वह पेंसिल है, तो इसको बुक मान लेते हैं, बुक, ये बुक हो गया। अब क्या है दोस्तों, इसमें बोला गया है सभी पुस्तक जो होगा वह पेंसिल होगा, तो पेंसिल का फिगर बना देते हैं यहाँ, पेंसिल मान लेते हैं, ठीक है। अब जितना भी पेंसिल है वह रबड़ है, यानी रबड़ का फिगर यहाँ होगा, रबड़, तो इसको ले लेते हैं रबड़, ठीक है। अब क्या बोला गया दोस्तों कि सभी रबड़ बोतल है, यानी जितना भी रबड़ है वह बोतल है, यानी बोतल के अंतर्गत आएगा, ये हो गया बोतल, तो इसका लिखना है बोतल, ठीक है, ये हो गया।
अब क्या है ना, जितना भी बोतल है वह काली है, यानी ये इसके बाहर में और एक फिगर बनेगा, ये जो बोतल होगा वह काली होगा, काली होगा ये। अब निष्कर्ष में क्या पूछा गया है, कुछ रबड़ काली होगा, जितना भी यहाँ रबड़ है इसका कुछ मात्रा वह काली होगा, तो ये 100% सही है। ठीक है, तो ये 100% सही है। कुछ बोतल पेंसिल है, कुछ बोतल, ये रहा बोतल और बोतल का संबंध पेंसिल से होगा, 100% होगा, तो ये भी सही है। सभी पुस्तक बोतल है, सभी पुस्तक जो है वह बोतल है, तो ये पुस्तक रहा दोस्तों, यानी बुक जो होगा वह बोतल होगा, इसका इससे रिलेशन होगा, इसलिए ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों ना, सभी अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रीजनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया, तो 1951 में लागू किया गया दोस्तों। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा है, तो द हदीस जो होता है यह इस्लाम का जो एक पवित्र पुस्तक है। ठीक है, जिस प्रकार हिंदू का रामायण महाभारत होता है उसी प्रकार जो है इस्लाम का हदीस होता है। ठीक है, और यह पूछा ही जाता है एग्जाम में, सभी का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब है अम्बुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है, तो यह असम राज्य से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, असम राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित रैंक और पूर्ववर्ती प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिए गए अन्य विकल्प के मुकाबले उच्च रैंक और वरीयता दी गई है, तो आंसर होगा दोस्तों न पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया दोस्तों ना, भारत के पहले परमाणु परीक्षण कोड का नाम क्या था दोस्तों, न इस्माइल बुद्धा नाम था। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा दोस्तों ना अजय भूषण पांडे होगा। ठीक है, अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट, महेंद्रगिरी पहाड़ियां डैश में स्थित है, तो आंसर होगा दोस्तों ना ओडिशा में स्थित है। कहाँ होगा ना, ओडिशा राज्य में स्थित है महेंद्रगिरी पहाड़ियां। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन और वन प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है, तो आंसर होगा दोस्तों ना बिश्नोई। नेक्स्ट, बुद्ध ने डैश निर्माण प्राप्त किया था, तो आंसर होगा दोस्तों ना बोध गया में। ठीक है, जो कि बिहार में है दोस्तों। नेक्स्ट, RTI अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 2005 में जो है लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है, तो आंसर होगा दोस्तों अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो है वह भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न महात्मा गांधी ने प्रस्तावित और रॉलेट अधिनियम 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह शुरू किया, जो किससे संबंधित है, तो आंसर होगा दोस्तों न मुकदमे के बिना राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी, ये है संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी, तो 8 नवंबर 2016 को घोषित किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, पोंगल एक फसल उत्सव डैश को समर्पित है, तो आंसर होगा दोस्तों न सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है, तो 2002 में जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, वह देश जहां उच्च शिक्षा संस्थानों की सर्वाधिक संख्या है, तो भारत में आंसर है दोस्तों, भारत में। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 का विषय क्या है, लोगों एवं प्राकृतियों के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, ये संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो ने 14 फरवरी 2022 को 3 उपग्रह को लेकर ध्रुवीय उपग्रह
परीक्षण यान डैश लॉन्च किया? तो आंसर होगा दोस्तों ना PSLV C-52, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर होगा दोस्तों ना हरियाणा राज्य द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, एक लौह उत्प्रेरक की मौजूदगी में बेंजीन किससे उत्पादित करने के लिए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C3H8 होता है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन गैस ही है, हाइड्रोजन गैस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा लेंस समानता उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना उत्तल लेंस। क्या होगा इसका आंसर? होगा दोस्तों ना उत्तल लेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, साइनोकोबालामिन डैश विटामिन का मानव निर्मित रूप है? तो आंसर होगा दोस्तों ना विटामिन 12 का जो है वह रूप है, ठीक है। मनुष्य में कितने अलिंग सूत्र होते हैं? तो 22 युग्म होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, उसके संलयन से बनते हैं, तो क्या बनता है ना? युग्मज बनता है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट, जलमग्न एवं जलोभिद में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो वायु अवकाश, ठीक है, वायु अवकाश मौजूद होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्प में से किस विकल्प का चयन करें जो न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव्स की सीमाएं में से एक नहीं है? तो आंसर यही होगा दोस्तों, सभी तत्व की खोज न्यूलैंड के समय तक हो चुकी थी, जो कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, वायु गुणसूत्र के सिरों को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों नकुट अलंग सूत्र क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा प्राकृतिक में होता है? तो दोस्तों ना क्षारीय होता है, क्योंकि रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, और जो 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं, इसलिए आंसर 100% क्षार होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में सबसे कम विचलित होता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना लाल रंग का होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत तारों के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो तांबा जो होता है यह उपयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं एवं सफेद रक्त कोशिकाओं का अनुपात कितना होता है दोस्तों? ना 600:1 होता है। नेक्स्ट, यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते समय तर्जनी उत्तर दिशा की ओर और मध्यमा पूर्व दिशा की ओर इंगित करता है, तो गति की दिशा क्या होगी? चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा क्या होगी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना शीर्ष होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में निम्नलिखित धातुओं, ठीक है ना, क्या करना है ना व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले याद रखना है दोस्तों ना, सबसे अधिक सोना में होता है, फिर चांदी में होता है, फिर लोहा में होता है, फिर सोडियम में होता है। तो यहाँ घटते क्रम में बोला गया, इसलिए सोडियम होगा, फिर लोहा, फिर चांदी होगा और फिर सोना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जाइलम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जाइलम एक उत्तक एक दिशीय रूप से गति करता है, यह सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व मेंडलीफ के आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? तो यूरेनियम होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें पर्यावरण द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है? तो बोर्निलिया द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ना, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या रहता है, जो पावर में यहां देख रहे हैं 93 है, तो 93 को भागा देना है 4 से, और जो रिमाइंडर आया है उसको लिखना है दोस्तों।
तो 4 से भागा देना है, ठीक है। तो 4 से जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बटेगा 4 तिया 12, रिमाइंडर जो होगा वह हर हाल में 1 होगा। तो यहाँ इकाई अंक में क्या दिया हुआ है दोस्तों ना 8, और 8 के पावर में 1 करेंगे तो 8 को एक बार करेंगे तो क्या होगा ना 8 ही होगा, इसलिए 100% ये 8 आंसर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जेड का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखा हुआ है ना, जेड का मतलब होता है गुना ना 0.25 यानी 25, पॉइंट को हटाने के लिए 100 दोस्तों, और यहाँ परसेंट है इसलिए यहाँ भी 100 और लिखना पड़ेगा, और इसकल टू जो दिया हुआ है ना वह 0.04 दिया हुआ है, 04। तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 जीरो है, 2 संख्या इसलिए 2 जीरो होगा दोस्तों। अब देखते हैं 1 2 जीरो इसके साथ कट जाएगा, और 25 से काट देंगे, 25 4 100, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो हर हाल 16 होगा, इसलिए इसका आंसर जाएगा 16, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। तो रंध्र द्वारा होता है, ठीक है, ये पत्ती में होता है रंध्र दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 8 पुरुष 16 महिला किसी काम को 48 दिन में कर सकता है। तो 5 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इसको निकालना है रेशियो इसका, 8 मेन और कितना है ना 16 ओमेन है दोस्तों। तो 8 से काटते हैं, 8 कम 8, 8 दूनी 16, यानी 1 मेन बराबर जो होगा वह 2 ओमेन के बराबर होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब काम करवाते हैं दोस्तों न, पहले महिला से ही काम करवाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 16 महिला 48 दिन में, तो 16 महिला जो होगा वह 48 दिन में होगा बराबर। अब यहाँ इसमें क्या हो गया दोस्तों ना महिला हो गया, तो यहाँ हर हाल में सबको महिला करना पड़ेगा। तो 5 पुरुष का मतलब कितना महिला दोस्तों, 5 पुरुष का मतलब हो गया 10 महिला, और यहाँ 12 कितना हो गया ना 22 महिला जो है वह x दिन में करेगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 और उधर हो गया 12, तो 22 हो गया, ठीक है। देना दोस्तों ना, ये है 11 बार में जाएगा, इसको मान लेते हैं 2 से भागा देंगे तो 24 बार में, ठीक है। 24 और 11 को मल्टीपल करना है, ठीक है। तो जो आएगा उसको लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो मान होगा वह पॉइंट में होगा, ठीक है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है कि 16 को मल्टीपल करेंगे 24 से तो कितना आएगा दोस्तों ना 384 होगा, और डिवाइड देना है 11 से, तो जो मान होगा वही इसका आंसर होगा। जब 11 से डिवाइड देते हैं दोस्तों तो आता है ना 34.90 आ जाएगा दोस्तों, यानी लगभग जो होगा वह 35 दिन होगा, इसलिए इसका आंसर जाएगा 35 दिन, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा। तो निकटतम पूर्णांक इसका निकटतम जो है दोस्तों ना 35 ही हो रहा है, इसलिए आंसर ये जाएगा, ठीक है। और इसका ऑप्शन में भी 34 नहीं दिया हुआ है, इसलिए हर हाल में 35 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए जो है वह किसी काम को 4 दिन में करता है, और बी जो है किसी काम को 12 दिन में करता है। तो इसका वर्क निकालते हैं दोस्तों। वर्क कैसे निकलेगा ना, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 ही होगा। तो 4 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 12 कम 12 हो जाएगा। तो बोल रहा है समान काम को एक साथ मिल करके, तो ये 3 का स्पीड से काम करेगा, ये 4 का 1 का स्पीड से काम करेगा। तो दोनों 4 का स्पीड से काम करेगा, तो 4 का स्पीड से काम करेगा, तो 4 तिया 12, 12 का जो काम था 4 का स्पीड से वह 3 दिन में खत्म कर देगा। कितना दिन में ना 3 दिन में वह खत्म कर देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हैं वर्क का इस तरह से। अब यहाँ क्वेश्चन है कि 25% जो है छूट दिए जाने पर एक शर्ट खरीदा है तथा 20 रुपए की बचत होती है, यानी साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों ना 25% छूट दिया जिसके कारण जो है 20 रुपए का बचत हुआ है। तो पहला शर्ट यानी 100% इक्वल टू वाट होगा। यहाँ इसको मान लेते हैं, इसको इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ना 100 गुना 20 हो जाएगा बटा 25 से भागा जाएगा, ठीक है। तो 25 4 कितना होगा ना 100 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 यानी 80 आएगा, इसलिए यह पहला मूल्य जो होगा वह 80 रुपया होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये सबसे इजी और आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पूछा गया लघुत्तम समावर्तक क्या है, और कोमा कर करके दिया हुआ, यहाँ एक संख्या है यहाँ एक है।
तो इसमें देखना है दोस्तों कि 2 के पावर में कितना है। यहाँ 2 के पावर में 4 है, यहाँ 2 के पावर में 5 है और यहाँ 2 के पावर में 6 है, इसलिए 2 के पावर में 6 वाला होगा। 2 के पावर में 6 यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, इसलिए कोई पता नहीं चल रहा है। चलिए फिर देखते हैं। यहाँ 3 के पावर में कितना है, 3 के पावर में 3 है, यहाँ 3 के पावर में 4 है, यहाँ 3 के पावर में 1 है, यानी पावर में ज्यादा जिसका रहता है उसी को लेना है। तो 3 के पावर 4 वाला लेना है। तो देखिए यहाँ 3 के पावर 4 यहाँ है, यहाँ भी है, यानी दोनों में आंसर हो सकता है। अब आगे फिर देखते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 के पावर में 3 है और यहाँ 5 के पावर में 2 है। तो 5 के पावर में 3 जिसका है वही होगा। तो 5 के पावर में 3 यही है और यहाँ नहीं है, इसलिए हर हाल में यही होगा और ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, टाइम बचत कर सकते हैं। जब मिल गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब है ना, पूछा गया दोस्तों कि 18 पुरुष 5 दिन में जो है वह कमाता कितना है ना, 360 रुपया कमाता है दोस्तों। और यहाँ दिया हुआ है 15 पुरुष जो है वह 9 दिन में कितना कमाएगा ना, 100 रुपया कमाएगा, ठीक है। तो काट सकते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये कट जाएगा। 5 से काट सकते हैं, 5 दिया 15 और 2 से काट सकते हैं इसको 18 बार में, यानी 180 बार में, तो 18 दिया 54, यानी 540 होगा। x का मान कितना होगा ना, 540 होगा, इसलिए यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से धनराशि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो काटने मतलब इजी से काटने आना चाहिए। अब इसका जो है फैक्टर निकालना है। तो न्यूनतम मान क्या हो सकता है, इसमें पूछा गया दोस्तों कि इसका छोटी मान नहीं हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इसको फैक्टर करना है। x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 दिया हुआ है। तो अगर फैक्टर करने आता होगा दोस्तों तो इसका क्या होता है, मल्टीपल होता है, 11 होगा। और 11 का जो है मल्टीपल देंगे 11 से तो एक बार में जाएगा, एक बार में, ठीक है। तो कुछ ऐसा फैक्टर लेना है दोस्तों जिसके बीच में जो है वह 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4, और मल्टीपल करने पर 11। तो किसी भी हालत में जो है दोस्तों यहाँ x का मान 4 नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। और जितना भी क्वेश्चन था सब सॉर्टेड था दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।